शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। कौमी सलामती कमेटी का एलानिया जारी। कौमी सतह पर 9 मई को यौम सियाह के तौर पर मनाने का भी ऐलान। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शरपसंदों और सहूलतकारों के खिलाफ केसेस आर्मी एक्ट के तहत चलाने की तौसीक़ कर दी गई। शहबाज शरीफ का कहना है, सानिहा 9 मई में मुलव्वस किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे। जिसने जुर्म किया है उसके बच जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जिन्होंने बुलवाइयों को उकसाया और बुलाया है, सबको कटहरे में लाएंगे। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। सियासी और अस्करी क़यादत के बड़े फैसले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अलामिया जारी। अलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने शरपसंदों और सहूलतकारों के केसेस आर्मी एक्ट के तहत चलाने की तौसीक़ कर दी। मखसूस एजेंडे के तहत फौजी तनसीबात और मकामात पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी। 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान। ज़ाती मफादात और सियासी फायदे के असूल के लिए जलाओ गिराओ और फौजी तनसीबात पर हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, किसी भी शरपसंद को माफ नहीं करेंगे, चाहे कितनी बड़ी सिफारिश हो। जिसने जुर्म किया है उसके बच जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जिन्होंने बुलवाइयों को उकसाया और बुलाया, सबको कटहरे में लाएंगे। जिन लोगों ने, जो भी हैं, जिन्होंने ये मंसूबाबंदी की, जिन्होंने उन जत्थों को आग और तोड़ पर उकसाया, जिन्होंने उनको लीड किया और जिन्होंने ये तबाहकुन कार्रवाइयाँ की, वो यकीनन दहशतगर्दी के तजुमरे में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के असली दुश्मन ने 75 साल में ऐसे घिनौने काम करने में वो कामयाब नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फौजी अमलाक पर हमले और शोहदा की यादगारों को तौहीन करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जलाओ गिराओ के फैसलों पर जितना गम और गुस्सा किया जाए कम है। कौन सा नजरिया और जत्था था जिसने नजरिया पाकिस्तान पर हमला किया? करोड़ों माओं और बच्चों, बुजुर्गों को हिफाजत और सुकून मुहैया किया। वो सपूत, वो शहीद, वो गाजी, उनकी बेहरुमती की गई, उनके घरों में बलवे किए गए। GHQ की तरफ रुख किया गया, मियांवाली के एयर बेस की तरफ रुख किया गया, ISI के जो दफ्तर है फैसलाबाद में, उसकी तरफ रुख किया गया। गुनाहगार हैं, किसी भी हवाले से उनको करारवा की सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान और अवाम यकजान दो कालिब हैं। हुकूमत अफवाज पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात भी की। क्या फवाद चौधरी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? फवाद चौधरी ने 9 मई के वाक़यात को इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा, इन वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए और मुलव्वस अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमलों से दिल बहुत रंजीदा है। हमलों में मुलव्वस PTA रहनुमा हो या कोई और, सबको कटहरे में लाया जाना चाहिए। जलाओ घेराव के वाक़यात पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत करता हूँ। फ़ौज है तो पाकिस्तान है। फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मेरा इलाका शहीदों और गाजियों का मस्कन है। PTA रहनुमा 15 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस घर रवाना हो गए। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, जाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है। इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा इसी नुक्ता नज़र और इसके मद्देनज़र वो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। इसके मुताबिक ही हमने इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना। कौमी असासों की तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के बड़े नामों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाए जाने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, यास्मीन राशिद समेत PTI के दीगर मरकजी रहनुमा रेडार पर आ गए। अली अफजल शाही, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झंगड़ा के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत केसेस चलाए जाने का इम्कान है। लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची में फसादात पर उकसाने वालों के नाम सामने आ गए। पुरतशद्दुद फसादात के सहूलतकारों पर हाथ डालने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई मरकजी रहनुमाओं पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मरकजी कायदीन कानून नाफिज करने वाले इदारों के रडार पर। लाहौर में जिना हाउस और अस्करी टावर में आतिश ज़दगी के इल्जाम में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कौमी असासों को नुकसान पहुँचाने के इल्जाम में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कोयटा में 1 दर्जन से ज्यादा रहनुमाओं के खिलाफ
खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी शामिल हैं। पेशावर में कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा, फैसलाबाद से अली अफजल साहिब और साहिबजादा हामिद रजा, जबकि मुल्तान से मलिक आमिर डोगर, साबिक MNA इब्राहिम खान, साबिक सूबाई वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया समेत दर्जनों रहनुमा मुख्तलिफ इल्जामात के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत का बड़ा फैसला, सानिहान 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत निगरान काबीना का इजलास, मोहसिन नकवी ने कहा हमलावरों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स तक पहुंचने के लिए ठोस मैकेनिज्म बनाया जाए। किसी भी शरपसंद से कोई रियायत नहीं होगी, कोई जिम्मेदार बच न पाए, कोई बेगुनाह पकड़ा ना जाए। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए JIT कायम कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम लकी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास, सूबे में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल और 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की जिम्मेदारों से मुतल्लिक कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इजलास में आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई और JIT बनाने के लिए फैसले की मंजूरी दी गई। इजलास में दहशत गर्दी के वाक़यात के असल जिम्मेदारों की शिनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी अदारों की बाहमी इश्तराक पर जोर दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्ज़िमों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड तक पहुंचने के लिए मौसर मैकेनिज्म वाज़े करने की हदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा गिरफ्तार अफराद पर इल्जामात की तस्दीक के लिए फुल प्रूफ तरीकाकार अपनाया जाए। पुलिस हकाम किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी न होने की यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करें। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि 32 मकामात की जियो फेंसिंग करके मुल्ज़मान को ट्रेस किया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रोफेशनल और कानूनी लिहाज से मौसर तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद प्रोसिक्यूशन अपना काम बेहतर तरीके से करे ताकि कोई जिम्मेदार न बच पाए। कैमरा टीम के साथ इब्राहिम लकी, न्यूज़ लाहौर। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ, घेराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और कोर कमांडर के घर को आग लगाने का केस PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं को और कारकुनान को आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। पुलिस मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। तफसीलात जानते हैं नईम मलिक से। जी नईम, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में 9 मई को जिना हाउस पर शरपसंदों के हमले की होशरुबा अहम तफसीलात सामने आ गईं। दोपहर 2:35 से लेकर 2:40 तक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन जमान पार्क लाहौर में इकट्ठे होना शुरू हुए। 2:55 से लेकर 3:20 के दौरान डॉक्टर यास्मिन राशिद और दीगर शरपसंद कायदीन लिबर्टी चौक पहुंचे। मुश्तइल हजूम का एक टोला सपहर 4:05 पर पहले से शेरपाव पुल पर पहुंचा हुआ था। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से, जो हमारे साथ अभी मौजूद होंगे। अभी आपको बताएं कि लाहौर में 9 मई को जिना हाउस पर शरपसंदों के हमले की होशरुबा तफसीलात सामने आ गई हैं। दोपहर 2:35 से लेकर 2:40 तक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन जमान पार्क लाहौर में इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। 2:55 से लेकर 3:20 के दौरान डॉक्टर यास्मिन राशिद और दीगर शरपसंद कायदीन लिबर्टी चौक पहुँचे। मज़ीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं जावेद बलोच से, जो कि हमारे साथ अभी मौजूद होंगे। लाहौर में 9 मई के वाक़यात के हवाले से होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। सिविल सोसाइटी और स्कूल्स के बच्चों का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और सोसाइटी की ख़वातीन ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। सिविल सोसाइटी की ख़वातीन और बच्चों ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। मौका पर मौजूद रेडियो पाकिस्तान के अमले ने उनको 9 और 10 मई को होने वाले वाक़यात की तफसीलात बताईं। सिविल सोसाइटी की ख़वातीन और बच्चों ने शरपसंदों की जानिब से सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। सियासत की आड़ में इमलाक को नुकसान पहुँचाना गैर मुनासिब और शर्मनाक है। स्कूल के तलबा ने अहद किया कि वो इस कौम की आवाज़ बनेंगे। जिना हाउस लाहौर में सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी। 2 रोज़ पहले से लाहौर में शरपसंदों के हाथों जिना हाउस को सिविल सोसाइटी के लिए खोल दिया गया था। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र जिनमें असातिज़ा, तलबा व तालबात, बुज़ुर्ग, रिटायर्ड सिविल अफसरान और दीगर अफराद शामिल हैं। जिना हाउस का दौरा किया और मुशाहिदे के बाद शरपसंदों पर सख्त गम व गुस्से का इजहार किया। 16 मई को भी अवाम की कसीर तादाद ने जिना हाउस का दौरा किया। इस दौरान अपने तासुरात में बेशतर ने यह इजहार ख्याल किया कि यह पाकिस्तान का स्याह तरीन बाब समझा जाएगा जब कायदे आज़म के घर को आग लगा दी गई।
पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर तमाम पहला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कन्वेंशन आज होने जा रहा है। गवर्नर पंजाब इंजीनियर मियां बलीगुल रहमान इफ्तिताह करेंगे। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान भी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पंजाब में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा भी शरीक होंगे। 14 ममालिक के सफ़ीरों को भी कन्वेंशन में शिरकत की दावत दी गई है। अपडेट कर रहे हैं, आज कन्वेंशन होने जा रहा है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए तमाम पहला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कन्वेंशन आज होगा। मज़ीद तफसीलात क्या है, नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अब्दुल वहीद से जान लेते हैं। अब्दुल वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी फैजान, बात ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होने जा रहा है कि जो पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सरकारी और निजी में जो बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके एजाज़ में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है। पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर तमाम होगा। चेयरपर्सन उनके इसके साथ साथ रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान उनके मेहमान खसूसी होंगे। डॉक्टर सुमैरा रहमान कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। इस तरह मजीद ये बताऊँ कि गुज़श्ता रोज़ जो चेयरपर्सन है PHEC, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका कहना था कि 14 ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब की मुख्तलिफ 46 यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनकी टोटल तादाद 1119 है। इस तरह उनका कहना था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको पंजाब में बुलाया जाए, वो पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़े ताकि वो अपना जो कल्चर है वो भी शेयर करे। और इसके साथ सबसे खास बात उन्होंने कही थी कि ये जब बाहर जाएंगे तो पंजाब के और पाकिस्तान के एम्बेसडर होंगे और पाकिस्तान के माहौल के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ उनका मजीद कहना था कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे तो पाकिस्तान में डॉलर भी आएंगे और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद रब्बानी, आप अपडेट कर रहे थे। इमरान खान की डगमगाती कश्ती से खिलाड़ी छलांग लगाने लगे। PTI के MNA महमूद मौलवी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा PTI ने वो काम किया जो भारत का बाप भी ना कर सका। कई दीगर रहनुमाओं ने भी कप्तान का साथ छोड़ने पर मुशावरत तेज़ कर दी। साबिक मुशीर ज़राअत पंजाब अब्दुल हई दस्ती ने भी बगावत कर दी। कप्तान को करप्ट भी करार दे दिया। हमने अब भारत तक जाना है इनके खिलाफ। PTI की कश्ती भंवर में फंस गई। सवार खिलाड़ी बगावत करने लगे। MNA महमूद मौलवी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं PTI ने वो काम किया जो भारत का बाप भी न कर सका। फौजी इमलाक पर हमलों का जिसने भी कहा वो मुल्क दुश्मन है। अपनी ही फौज से लड़ना शर पसंदी है। पार्टी बदली जा सकती है, फौज नहीं। PTI के जो लोग हमलों में मुलविस हैं, सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज बदल सकते हैं हम, मगर फौज को हम कभी नहीं बदल सकते। ये वो काम हुआ है जो कि मैं कहूँगा कि इंडियन का बाप नहीं कर सका। साबिक मुशीर ज़राअत पंजाब अब्दुल हई दस्ती भी PTI हुकूमत के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। अब्दुल हई दस्ती का कहना है उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे हुकूमत में 40 अरब की करप्शन की कड़ियां फराह गोगी, बुशरा बीबी और फैज हमीद से मिलती हैं। इमरान खान को करप्शन के सारे मामले का पता था। अवाम इन्हें ईमानदार समझना छोड़ दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान के खिलाफ, उस्मान बुज़दार साबिक़ वज़ीर आला के खिलाफ इंशाल्लाह ऐसे इंकशाफात आपको बताऊंगा जिसके ज़रिए ये जो लिबादा इन लोगों ने पहना हुआ है उससे आपके सामने हर चीज़ खुल के आएगी। और उसके बावजूद अगर आप लोग समझेंगे कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी, तो मैं समझूंगा कि आप लोग इस मुल्क से जाती करेंगे। सानिया 9 मई के जलाओ घेराव और फौजी इमलाक पर हमलों के बाद कई रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने के लिए साथियों से मुशावरत तेज कर दी है। PTI छोड़ने वाले महमूद मौलवी कराची से MNA मुंतखब हुए और PTI के नायब सदर भी रहे। PTI सिंध के अहम रहनुमा अली जैदी का PTI छोड़ने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की फौज मुखालिफ पॉलिसी पर अली जैदी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अली जैदी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब अली जैदी का कहना है वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, महज अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पहले रिहाई फिर दोबारा गिरफ्तारी। PTI की रहनुमा शेरी मजारी और सेनेटर फलक नाज चित्राली को रिहाई के फ़ौरन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को अडियाला जेल के बाहर से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज सामने आ गई। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 6 रहनुमाओं की जमानतें मुस्तरद कर दी। उमर अयूब, फवाद चौधरी, फारूक हबीब, हमाद अजहर और मियाँ महमूद रशीद की अबूरी जमानत खारिज हो गई। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, ओकाड़ा के नवाहे गांव 39D में वाक़े अंडों के ट्रे बनाने वाली फैक्ट्री के तालाब में 5 मजदूर गिर गए। 2 मजदूर जान की बाजी हार गए जबकि 3 को बचा लिया गया। तालाब से जिंदा निकाले जाने वालों की बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकली। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तमाम मजदूर काम करने के दौरान तालाब में गिर गए थे।
सरगोधा में नामालूम अफराद ने कार सवारों पर फायरिंग कर दी। बाप बेटा कत्ल जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। मकतूलीन नवाही गांव चक 39 के रिहायशी थे। जलालपुर भटिया के नवाही इलाके रसूल तारड़ में सफाक चचाजाद भाइयों ने जायदाद की खातिर बहन को निजी अक़ूबत खाने में कैद कर दिया। डीपीओ डॉक्टर फहद अहमद की मॉनिटरिंग में 24 साला सिद्रा को बाजियाब करवा कर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात मोहम्मद जाहिद मुनीर से जानते हैं। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया के नवाही इलाके रसूलपुर तारण में डीपीओ डॉक्टर फहद की निगरानी में पुलिस फोर्स ने अहले महल्ला की इतला पर अक़ूबत खाने पर छापा मारकर 24 साला सिद्रा को बाजियाब करवा लिया। सिद्रा को चचाजाद भाइयों ने जायदाद हथियाने के लिए कैद कर रखा था। मुतासरा बच्ची को वॉशरूम की सहूलत भी मुयसर नहीं थी। जानवरों की तरह कभी कभार खाना दिया जाता था। बच्ची का वजन कम हो चुका है। पुलिस ने रेस्क्यू 1122 की मदद से अस्पताल मुंतकिल कर लिया है। पुलिस ने एक मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो मुकदमा की खुद मुद्दई बनेगी और मुलजमान को करारवासी सजा दिलवाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। कराची पुलिस डाकुओं को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। शहर कायद की सड़कों पर डाकू राज कायम है। डकैती मुजाहमत पर कत्ल और गारत मामूल बन चुकी है। सफाक डाकुओं ने 6 रोज़ के दौरान जवान साल बेटे के बाद बूढ़े बाप को भी कत्ल कर दिया। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। शहर शहर पाक फौज जिंदाबाद के नारे, चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने PTI की जानिब से फौज पर इल्ज़ाम तराशी को मुस्तरद कर दिया। अफवाज पाकिस्तान हमारी आन हमारी शान। फौज मुखालिफ बयानिया नामंजूर। मुल्क भर में पाक फौज जिंदाबाद के नारे, वतन के रखवालों से कौम का भरपूर इजहार यकजहती। बलूचिस्तान के जिला में हजारों अफराद सड़कों पर चमन में मकामी कबाइल की रैली। फौज मुखालिफ साजिश कुचलने का अज़्म। खुजदार, कल्लात, हब, तुरबत, लोरालाई, जोब, सिब्बी, सुई, नसीराबाद में रैलियां। फौज मुखालिफ मुहिम की शदीद मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज के हक में मुजाहिरे। सवाबी में अवाम का फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। पाकिस्तान का मतलब क्या? दीरबाला, शांगला और KP के मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पारा हाई। शुरका ने PTI की फौज पर इल्जाम तराशी को मुस्तरद कर दिया। सिंध में घोटकी, मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकाली गयी। मुजाहिरीन ने पाक अफवाज के खिलाफ मुहिम को काबिल मजम्मत करार दिया। PTI के फौज मुखालिफ हथकंडों पर आजाद कश्मीर में भी गमो गुस्सा। मीरपुर, कोटली और दीगर शहरों में रैलियां। शुरका ने पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म जाहिर किया। चित्राल में चलम जोशी फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ हो गया। फेस्टिवल में शिरकत करने वाले गैर मुल्की सयाहों का कहना था कि वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। पाकिस्तानी कौम बहुत मेहमान नवाज हैं और यहाँ का कल्चर बहुत दिल फरेब है। रिपोर्ट करेंगे जावेद बलोच। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है।